चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो अब देखो चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं सबसे पहले समझ लो, और चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं ये समझ लो। तो बहुत सारी कैंडल से मिलकर बनते हैं चार्ट के फॉर्मेशन, जिन्हें हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, अब चार्ट के पैटर्न्स शेप वाइज होते हैं। जैसे बचपन में आपने पढ़ा है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, क्योंकि बचपन में पढ़ चुके हो। अब टेक्निकल चार्ट पे भी ना इसी तरह से शेप बनती है, जिन्हें हम चार्ट पैटर्न्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी होती है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न है हमारा, उसका नाम है चैनल, चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं ना, सबसे पहला पैटर्न कौन सा होता है? चैनल। बुलिश और बेरिश दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बुलिश भी होता है और ये बेरिश भी होता है। अब बुलिश चैनल कैसा बनता है ऐसे समझिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लाइन है और एक सपोर्ट लाइन है, यानी मार्केट एक रेंज में, अगर आप देखोगे मार्केट एक हायर हाइज लगा रहा है। तो मार्केट में कैसे मार्केट चलता है? यहाँ गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर बुलिश चैनल कब बनता है? जब प्रीवियस हाई के ऊपर अगला हाई बनता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इस हाई से ये हाई और ऊपर है, और इस हाई से ये हाई और ऊपर है, तो हायर हाइज कहते हैं इसको। आ रही बात समझ में? अब ऐसी शेप को ना हम बोलते हैं बुलिश चैनल। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ब्रेकआउट आ जाए, यहाँ से मार्केट नीचे जाए और ब्रेकडाउन आ जाए। दो ही पॉसिबिलिटी हैं, इन दोनों को आपने ट्रेड करना है। तो जब आप इस पॉसिबिलिटी को ट्रेड करोगे तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ बुलिश चैनल। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ बुलिश चैनल। अब हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे वो समझो। यहां पे मान लेते हैं ये बुलिश चैनल है, यहां पर हमने ब्रेकआउट पे बाय किया, ब्रेकडाउन पे हमने सेल किया। ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारा टारगेट है। एग्जांपल से समझते हैं, 100 रुपीज 80 रुपीज, दोनों का डिफरेंस कितना है? तो हमारा टारगेट कितना होगा? 20 रुपीज हमारा टारगेट हो गया, क्योंकि डिफरेंस वाला टारगेट होता है। इसका 50% ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यानी इस डिफरेंस का 50% हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि 10 रुपीज का एसएल हो गया। अब अगर हमने ऊपर वाला ट्रेड लिया तो हमारा टारगेट क्या होगा? +20। टारगेट तो 20 रुपीज का है ना, तो कितना हो गया? वेरी गुड। और स्टॉप लॉस कितना हो गया इस केस में? 90। और अगर हमने सेल वाला ट्रेड लिया तो इसमें माइनस कर देंगे 20, तो टारगेट कितना हो गया? और इस केस में भी हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 90। सेल किया ना तो स्टॉप लॉस तो सेम ही रहेगा। तो 50%, हाँ जी बिल्कुल। तो जोड़ेंगे अभी 100 में ही ना, तो 120 आ गया। 100 से बेचेंगे तो 80 टारगेट आ गया। ना 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 ना, सेल का ट्रेड तो यहाँ जनरेट होगा ना 80 पे, तो 80 में माइनस करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? और बोलो, कोई समस्या है? क्लियर अच्छे से? तो ये कौन सा चैनल है? बुलिश चैनल है। इसका उल्टा होता है बेरिश। तो बेरिश चैनल में लोअर लोज लगते हैं, तो मार्केट में प्राइस कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपने देखा जो पहला लो है उसके नीचे फिर अगला लो बना, लोअर लोज कहते हैं इसको। ठीक है, यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी होंगी। यहां नीचे क्या करेंगे? सेल, ऊपर क्या करेंगे? बाय। टारगेट जितना बड़ा ये एरिया है, ठीक है, जितनी बड़ी इसकी हाइट है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके 50% का, सेम चीज रहेगी। यहां तक समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं बेरिश चैनल। यहां पर किसी का कोई डाउट है पूछो। अब मैं दिखाता हूं टेक्निकल चार्ट पर। ये एक बुलिश चैनल था, बुलिश चैनल है ना। अब देखो कैसे बना बेरिश चैनल, बुलिश चैनल, ये दिखाता हूं। तो एक बुलिश चैनल, ये बेरिश, दोनों ही मिल गए, तो हमें एक बढ़िया केस सिनेरियो मिल गया। यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसे चैनल को ड्रॉ करने के लिए ना हम यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी थिकनेस सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जितने भी हाईज है ना उनको कनेक्ट कर देंगे, यानी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करके यहाँ तक लेकर जाएंगे। ठीक है,
और इसी तरह से जितने बॉटम है इसको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऑड वन आउट को छोड़ देना, जितना पैरेलली आप कनेक्ट करोगे वही देखना है बस, ठीक है। अब ये कौन सा चैनल बन रहा है हमारा, बेरिश चैनल बन रहा है, पर बेरिश चैनल का क्या आ गया, बुलिश ब्रेकआउट आ गया। ये तो देखो बुलिश ब्रेकआउट आया ना ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। अब यहाँ पर वॉल्यूम चेक करिए, वॉल्यूम अच्छा था, तो चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम मिलना चाहिए। वॉल्यूम मिला, एवरेज के ऊपर मिला, देखो लगातार अच्छे अच्छे 3 वॉल्यूम मिले। अब यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट होगा वो कितना होगा, तो इसका बॉटम देखिए जरा, 17,000 मान लेते हैं इसे राउंड ऑफ करके, ठीक है। 17,000 का लो है, हाई है 17,600 का, करेक्ट है 600 पॉइंट, तो टारगेट तो 600 पॉइंट हो गया, स्टॉप लॉस 300 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा टारगेट 600 पॉइंट है, अब ऐड कर दो 18,200 बन गया, तो 18,200 तो यहीं पे मिल गया हमको, टारगेट आ गया हमारा। तो इसे क्या कहते हैं, बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट। आ रहा है सबको समझ में। अब बुलिश चैनल, अब देखो ये वाला बुलिश चैनल नजर आ रहा है आपको, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बुलिश चैनल कैसे बनाएंगे, अगेन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले रेजिस्टेंस लाइन को लेंगे, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई हमारी, फिर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप देख पा रहे हो ये बुलिश चैनल है। इसे दूसरी तरह से भी आपको ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। अगर आपको एक ही चीज़ में ड्रॉ करना है ना, और आप चाहते हैं पूरा एरिया भी कलर्ड हो जाए, तो ये पैरेलल चैनल इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है, और इसे ड्रैग डाउन कर देना नीचे, तो इस तरह से आपका चैनल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये कलर पूरा कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए टारगेट आ गया आपका। अब देखिए ये कौन सा लेवल है 19,000 का, और ये कौन सा लेवल है नीचे इसका 18,700 का, तो 300 पॉइंट का टारगेट होगा हमारा, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो यहाँ से 19,300 हमारा टारगेट बना ना, और ये देखिए 19,300, 400, 500 सब आ गया। तो ये बुलिश चैनल है और ये बेरिश चैनल है। अब यहाँ पर कोई डाउट है पूछिए। अच्छा एक और चीज़, अगेन ये ब्रेकआउट कैंडल है, एंड ब्रेकआउट कैंडल पे जरा यहाँ पर वॉल्यूम चेक करिए, अगेन अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। तो चार्ल्स डाउ साहब तो सक्सेसफुल हो गए अपनी बात बताने में, और हमने उनकी बात मानी तो पैसा भी बन रहा है। तो ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने देखा, बोलो आ रहा है समझ में। यस सर। तो चैनल क्लियर हुआ, शाबाश। अब पूछो ऑनलाइन स्टूडेंट, जो आप बोल रहे थे ना, आपका डाउट था, पूछो। सर आज के टाइम पे ही 5 मिनट के टाइम पे आपका था आईसी निफ्टी पे हाँ वही बोलती। अच्छा आप क्या कह रहे हैं, निफ्टी पर जाऊं मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर? हाँ निफ्टी 5 मिनट पे आज के डेट, आज की निफ्टी बताइए आगे। जैसे 12:35 की कैंडल है, उस पर वॉल्यूम जो है 12 समथिंग मिलियन है, ठीक है 12:35 की कैंडल आ गई आपकी, और कैंडल का साइज हमें दिख रहा है जितना जैसा भी है, उस पे 12 पॉइंट समथिंग मिलियन की वॉल्यूम। अच्छा 26 का है ये, 12:35, हाँ ये रहा 12:35, करेक्ट। और कैंडल का साइज इतना बड़ा नहीं है बट वॉल्यूम बहुत है, ठीक है। अगर हम उससे 20 मिनट आगे 12:55 की कैंडल, उसको वॉल्यूम उसकी ऑलमोस्ट हाफ है 5 मिलियन समथिंग, बट कैंडल का साइज बहुत बड़ा है। हाँ तो सर ये मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखो नॉर्मली पहले ऐसा समझो, देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पहली चीज़ तो आज है वीक मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी पर ना कोई चीज़ काम नहीं करेगी, पहले ध्यान रख लेना। मंथली एक्सपायरी हमेशा रिस्की होती है, तो थ्रिल करने की कोशिश मत करना मंथली एक्सपायरी पर, ठीक है। तो अभी जो देख रहे हो ना, अगले 1 घंटे में 400 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, ऐसा भी होता है वीकली एक्सपायरी में और मंथली एक्सपायरी में, सॉरी। तो मंथली एक्सपायरी बहुत वॉलेटाइल होती है, तो मंथली एक्सपायरी वाले दिन हम इंडेक्स को बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल इंडेक्स पर थ्रिल नहीं कर सकते। तो कोशिश करना अवॉइड करो मंथली एक्सपायरी वाले दिन, या अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखकर काम करो, ठीक है। पर अगर ये नॉर्मल डेज वाली कैंडल होती तो हम देखते हैं कल वाली कैंडल, ताकि अपनी बात वेरीफाई करें, क्योंकि कल तो वीकली एक्सपायरी नहीं थी, मंथली भी नहीं थी। तो अब हम कल देखते हैं कि यहाँ पर कोई कैंडल अगर हमें पैटर्न के साथ अच्छी मिली तो क्या उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। देखो आप यहाँ पे आ जाओ, मेरी बात सबको समझ में आएगी। ये बॉटम है, ये देखो ये पैटर्न का ब्रेकआउट है, अभी मैं सिखाने वाला हूँ कप एंड हैंडल पैटर्न। इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया,
कप एंड हैंडल का, जो अभी मैं सिखाऊंगा आज, ये दिखाऊंगा अभी। वॉल्यूम देख रहे हो कितना शानदार है ब्रेकआउट कैंडल का, और मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ना एक्सपीरियंस क्या बताता है कब काम करना है कब नहीं करना है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले अच्छे से आप सारी चीज़ें कर लो, फिर उसके बाद आपको अपने आप हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो ये समझ में आया। अब अगला पैटर्न करें। तो अगला हमारा जो पैटर्न है इसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न। इस पैटर्न का नाम है रेक्टेंगल पैटर्न। अब ये जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है ना, ये बुलिश और बेरिश दोनों होता है। तो रेक्टेंगल पैटर्न इस तरह से बनता है, ठीक है। मार्केट एक रेंज में जाती है, और इस रेंज में जिस तरफ भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, हम अपना पोजीशन उस हिसाब से बनाते हैं। तो अगर ऊपर की तरफ होगा तो आप क्या करोगे, बाय। नीचे की तरफ होगा तो क्या करोगे, आपका टारगेट कितना होगा, जितना इसका डिफरेंस है, और इसका स्टॉप लॉस, शाबाश, 50% ये आपका स्टॉप लॉस है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है 100 रुपये और ये है 60 रुपये, तो आपका टारगेट कितना बना और आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, आ रहा है समझ में, परफेक्ट। ये टारगेट 20 पॉइंट हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो ऊपर की तरफ टारगेट होगा 140, नीचे की तरफ होगा कितना, 20 रुपये, ठीक है, ओके। अब इसकी कराता हूँ प्रैक्टिस। अच्छा, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। अब रेक्टेंगल पैटर्न देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आया, तो इसे कैसे सेलेक्ट करना है देखो। फिर पैरेलल चैनल से ही इसे बनाना। ये ऊपर हमने बना दिया रेजिस्टेंस, नीचे बना दिया हमने सपोर्ट, और ये बन के तैयार हो गया आपके लिए रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। अब यहां पर आप चेक करो जरा, जहां पे ब्रेकआउट आया है वहां पे वॉल्यूम कैसा है, एवरेज लाइन के ऊपर है, देख लो। चार्ल्स राव साहब की बात यहां भी सच्ची हो गई, टारगेट भी आ गया इसका। तो ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट था। आ रहा है समझ में, और दिखाऊं, और दिखाता हूँ। इसका टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छा पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा पैटर्न मिलेगा, टाइम फ्रेम कर दिया हमने बड़ा। ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में ब्रेकआउट आ गया। अच्छा, अब सबको ये तो समझ में आ रहा होगा चैनल और इसमें क्या डिफरेंस है ना। ये स्ट्रेट होता है, पैरेलल। ये देखो अगेन ब्रेकआउट, देखो जहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है वहाँ पे वॉल्यूम चेक करो, एवरेज के ऊपर है। यहाँ भी चार्ल्स राव साहब सही हो गए, देखो कितना बढ़िया ज्ञान देखे गए। अब देखो ये एक कंसोलिडेशन था। अब यहाँ ऑड वन आउट, देखो एक नई चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे ना ये जो दो कैंडल है ना, मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। पूछो क्यों, क्योंकि ऑड वन आउट कैंडल है। देखो ये मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स को मैंने कवर कर लिया इसमें रेक्टेंगल में। तो कभी कभी हमें 2-3 कैंडल्स को छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम कैंडल को देखो टच कर रही है, ओके, देखो टच कर रही है, ऊपर नहीं है, पर टच भी कर रही है तो ठीक है। और देखो यहाँ से भी टारगेट आ गया। फिर आ रहा है समझ में, सिंपल था। देखो एक और दिखाता हूँ बढ़िया केस। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस लाइन एंड ये देखो रेक्टेंगल पैटर्न बना। ये देखो एवरेज लाइन के ऊपर है, एंड यहाँ भी मार्केट ऊपर चला गया और टारगेट आ गया। देखो उतना बड़ा, जितना बड़ा रेक्टेंगल बनाया मैंने उतना ही बड़ा टारगेट भी है। टारगेट पूरा आ रहा है समझ में, परफेक्ट था। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान
शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।